ये मंदिर अगर तुम्हारा था तो पुजारी तुम्हारे क्यों नहीं हुए? ये मंदिर अगर तुम्हारा था तो इस देश के मंदिरों की संपत्ति जितनी है वो आपके बैंक के खाते में क्यों नहीं जाती है? हमारे आपके पुरखों की लड़ाई मंदिर की लड़ाई नहीं है। वो मंदिर वाले मस्जिद को दुश्मन बनाकर उनके अपमानित कर रहे, लिंचिंग कर रहे हैं देश में। खोज कर देखिएगा इस देश में आज मुसलमान होने का मतलब क्या है। दाढ़ी और टोपी देख करके मारा जा रहा है। ऐसा भारत क्या बाबा साहब के सपनों का भारत था? 30 करोड़ और देवता थे 33 करोड़, यानी 3 करोड़ देवता और ज्यादा थे, तब भी यह देश गुलाम था। अरे इतने देवी देवता थे तब तो दुनिया में सबसे बड़ा देश भारत होना चाहिए था। सारी फैक्ट्री, सारी मोबाइल, सारी कंपनी और सब कुछ भारत में होनी चाहिए थी। और आप सबसे पिछड़े देश क्यों हो गए भाई? सारे देवी देवता तो आपके यहाँ थे, तो देवी देवता कर क्या रहे थे? एक सवाल है, मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल दूंगा कि यहाँ आपको आयोजकों को दिक्कत हो जाए, इसीलिए मैं ज्योतिबा फुले को याद कर बोल रहा हूं। आप भी साथियों अपने अकेले लड़ने मत जाइएगा ये जालिमों से, ये आपकी नौकरी छीन लेंगे, ये आपके ऊपर अन्याय करेंगे। जब भी जाइए तो अपने एक हाथ में फूले अंबेडकर पेरियार को रखिएगा और दूसरे हाथ में भारत को संविधान को रखिएगा, तभी आप लड़ाई लड़ पाएंगे इन जालिमों से, नहीं तो आपको एक पीछे कर देंगे। आप वोट लेकर चलिए, मैं वोट लेकर चल रहा हूं। ज्योतिबा फुले ने लिखा है तुमको अगर विरोध करना है तो ज्योतिबा फुले का करो, डॉक्टर अंबेडकर का करो, मैं चुप हो जाऊंगा। उन्होंने इसी चालाकी से तो आपको गुलाम बनाया था, थोड़ी चालाकी हम भी करते हैं। एक बच्चा खजूर के पेड़ पर चढ़ गया तो चालाक बच्चा था, नीचे देखा डर लगा, उसने कहा हनुमान जी सही सलामत नीचे उतार दीजिए, 1 किलो लड्डू इस मंगलवार को चढ़ाऊंगा। थोड़ी दूर नीचे उतरा, कहा कि हनुमान जी आपके मंदिर पर तो बड़ा लड्डू चढ़ता होगा, कोरोना में मेरी नौकरी चली गई है, आधा किलो चढ़ाऊंगा, उतने में खुश हो लीजिएगा। थोड़ा और नीचे उतरा तो कहा कि बड़ी गरीबी है, 250 ग्राम लड्डू में खुश हो जाइएगा। और करते करते जब जमीन पे उतरा तो दोनों कान पकड़कर उठक बैठक किया कि हनुमान जी न आज से कभी पेड़ पर चढ़ूंगा और ना आपको लड्डू। बुद्धि से काम लेना है। इस बुद्धि से काम लेने का सिखा कौन गया है? ज्योतिबा फुले। तो वो व्यक्ति जब कहा कि शनि ठीक नहीं है तो उसने कहा पंडित जी क्या करना होगा? किताब का नाम लेके बोल रहा हूं, डरिएगा मत। उसमें लिखा है कि पंडित ने कहा कि हवन कराना होगा, कि कितना खर्च आएगा? तो कहीं इतना रुपया खर्च होगा। वो आदमी बोला कि हम तो बड़े गरीब है साहब, इतना पैसा तो नहीं है हमारे पास। तो पंडित जी बोले कि अच्छा 50% डिस्काउंट कर देते हैं, सेल लगी है। धर्म की भी ये व्यापार। एक छोटा सा किस्सा बीच में सुना दूं। नोटबंदी हुई थी, 500,000 की नोट बंद हो गई। एक चालाक आदमी सोचा कि इसी से भगवान को खुश कर लें, मंदिर में गया और 500,000 की नोट चढ़ाने लगा। अचानक एक आदमी बीच में आया, अरे मूर्ख ये क्या कर रहा है, ये नोट तो बंद हो गई। तो उसने कहा अरे भगवान को थोड़ा ही पता है नोट बंद हो गई। तो कहा नोट भगवान थोड़ा ही लेते हैं, जो लेता है उसको पता ही नहीं नोट बंद हो गई है। आपके और भगवान के बीच में भी कोई बैठा था जिसने आपको यहां से गुलाम बनाया। तब ज्योतिबा फुले से लिखा कि उस शख्स ने कहा कि मेरे पास तो 5,000 रुपया भी नहीं है। पंडित जी बोले कि अच्छा 1,000 रुपया कर दो, 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, छोटी वाली हवन करा देता हूं, जब पैसा हो जाए तो बड़ी वाली हवन करा देना। वो आदमी खड़े होकर के जेब खोल कर दिखाया कि हुजूर हमारी जेब में 1 फूटी कौड़ी नहीं है। ब्राह्मण खड़ा होकर गुस्से में बोला कि जब तेरी जेब में 1 फूटी कौड़ी नहीं है तो जा बेटा, शनि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सारी लड़ाई किस बात की है, समझ गए? ओबीसी समाज के लोगों एक नारा हर जगह बोल रहा हूं, आपके सामने भी बोलता हूं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा सन सोपा ने बाधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। ओबीसी समाज से आने वाले कुशवाहा जाति के जगदेव प्रसाद और इसी कानपुर और आसपास की धरती के महामना रामस्वरूप वर्मा ने शोषित दल समाज दल को मिलाकर शोषित समाज दल बनाया। बिहार में ओबीसी लोगों ने आंदोलन खड़ा किया था, त्रिवेणी संघ। कोई जब आपसे कहे कि ओबीसी मानसिक गुलाम है तो उसको सुनाइएगा कि ओबीसी ऐसा नहीं है कि हर दौर में गुलाम रहा। ओबीसी इस समय थोड़ा ज्यादा गुलाम हो रहा, क्योंकि उसके पुरखे त्रिवेणी संघ बनाए थे, उसके पुरखे अर्जक संघ बनाए थे। और अर्जक संघ त्रिवेणी संघ का क्या नारा, सन सोपा ने बाधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। उस नारे को इन लोगों ने आगे बढ़ाया कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। ये आपका नारा था। आपकी लड़ाई किसी मंदिर और मस्जिद की लड़ाई नहीं थी, धन, धरती और राजपाट।
संसाधन आपके हैं क्या 85% लोगों के पास? आपके पास जमीनें 85% है क्या? आपके पास राजपाट 85% है क्या? तो ओबीसी समाज के लोगों, आपके लोगों ने सिखाया था पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इनसे निकला ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद की क्या पहचान? गिटपिट बोले करे न काम। मानववाद की क्या पहचान? ब्राह्मण भंगी एक समान। जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं। समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं। जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए। राष्ट्रपति या भंगी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार। आपकी लड़ाई किस बात की थी? शिक्षा की। ये आखिरी बात आपसे करके जा रहा हूं, ज्यादा वक्त हो गया। हमारे पुरखों ने मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं लड़ी। हमारे पुरखों ने स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय की लड़ाई लड़ी। हमारे पुरखों ने धन धरती और राजपाट की लड़ाई लड़ी। और हमें, हमारी पीढ़ियों को धर्म के नाम पर मानसिक रूप से गुलाम बनाया जा रहा है। आजकल शिव चर्चा कराने लगे हैं सब। आजकल सरस्वती पूजा, एक देवी पैदा हुई तब जब भारत में एक सिनेमा बना। उस देवी का नाम आप लोग जानते हैं? एक फिल्म बनी थी, उसके बाद वो देवी पैदा हुई। उसके पहले उनका वेद पुराण में कहीं जिक्र ही नहीं है। कोई बताएगा वो देवी कौन थी? संतोषी माता। आपके यहाँ सिनेमा बनने के बाद देवी पैदा हो जा रही हैं। हमारे यहाँ एक किस्सा सुनाया जाता है हंगामा देवी का। एक मंदिर में पुजारी लोग जा रहे थे पूजा करने, तो बीच में एक छोटा बच्चा था। उसको जो है शौच लगी, तो माँ परेशान कि अगर कहीं जाऊंगी तो लाइन से टूट जाएगा। तो उसने वहीं घेरा बनाया, छोटे बच्चे को वहीं शौच करा दिया। कहा कि अब छुपाऊं कैसे? तो हाथ में जो फूल माला था वो उसी पर रख दिया। अगल बगल वालों ने पूछा ये क्या है? तो कहा कि देवी प्रकट हुई है। कहा कौन सी देवी है? तो कहा हंगामा देवी। तो कहा हंगामा देवी कब प्रकट हुई? कहा अभी अभी। अगल बगल वालों ने उसी पर फूल माला चढ़ाना शुरू कर दिया और सारा देखते देखते वहां भीड़ लग गई। अचानक मंदिर वाले लोग आए और कहे कि भाई ये तो कौन, क्या हो गया? तो कहा हंगामा देवी प्रकट हुई है। कहा अरे ऐसे कैसे प्रकट हुई? देवता वो अंदर बैठे हैं। उसको हटाया और हटाया तो क्या मिला? मैं किसी की धार्मिक भावना आहत करने के लिए नहीं बोल, मुझे ये मत कहिएगा कि मंदिर का अपमान कर रहा हूं। अरे मैं इस 85% दलित पिछड़े आदिवासियों को समझाने आया हूं। ये मंदिर अगर तुम्हारा था तो पुजारी तुम्हारे क्यों नहीं हुए? ये मंदिर अगर तुम्हारा था तो इस देश के मंदिरों की संपत्ति जितनी है वो आपके बैंक के खाते में क्यों नहीं जाती है? हमारे आपके पुरखों की लड़ाई मंदिर की लड़ाई नहीं है। वो मंदिर वाले मस्जिद को दुश्मन बनाकर उनके अपमानित कर रहे, लिंचिंग कर रहे। इस देश में खोज कर देखिएगा, इस देश में आज मुसलमान होने का मतलब क्या है? दाढ़ी और टोपी देख करके मारा जा रहा है। ऐसा भारत के बाबा साहब के सपनों का भारत था? वादा करिए कि आप एक रोटी कम खाएंगे चलेगा, एक कपड़ा कम पहनेंगे चलेगा। पहला काम करिएगा, अपने घर के बच्चों को दंगाई होने से बचा लीजिए, क्योंकि पुरखों ने बड़ी लड़ाई लड़ करके हाथ से कुदाल फावड़ा छीन करके कलम और किताब पकड़ाई थी। आपके बच्चों को कलम किताब पकड़ने की उम्र में त्रिशूल और तलवार लेकर दंगाई बना जा रहा है। वादा करिए कि आपके घर का एक भी बच्चा दंगाई नहीं बनेगा। ये जिम्मेदारी हमारी आपकी है ना। और दूसरा वादा करिए कि तमाम रोटियां कम खा लेंगे। महिलाओं, माताओं, बुजुर्गों, बस आपसे अपील करके जा रहा हूं। वैसे तो इस देश में शिक्षा बर्बाद कर दी, शिक्षा बर्बाद है। हमारे एक साथी बैठे, वो कह रहे हैं शिक्षकों का एसोसिएशन बनाना चाहते हैं। वहां पर देखिए LIC के एसोसिएशन बने, एसोसिएशन से ताकत मिलती है। मानवर कांशीराम 14 अप्रैल की छुट्टी के लिए आंदोलन हुआ, कोई लड़ने वाला नहीं था, वहां लड़ाई लड़े और तब जाकर मानवर कांशीराम को समझ में आया कि ये तो देश हमारे लिए रहने लायक नहीं है। घर छोड़ दिया, लौटकर घर नहीं गए। मां ने पूछा तुम्हारी संतान नहीं होगी, देख रेख कौन करेगा? मानवर कांशीराम ने कहा ये 85% बहुजन हमारी संतान है, यही हमारी देख रेख करेगी। वह घर छोड़कर तमाशा देखा था। तब कबीर याद आते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लिकाठी हाथ, जो घर जा रो अपना चले हमारे साथ। आज उस मानवर कांशीराम की लड़ाई हमारे आंखों के सामने तबाह की जा रही है। ये हकीकत है। 85% बहुजनों को आपस में लड़ाया जा रहा है
और शिक्षा बर्बाद कर दी है। स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बर्बाद किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति के नाम पर पूरा देश बेच दिया गया अंबानी अडानी के हाथों में। हमारे पुरखों ने इस दुनिया को रहने लायक बनाया और हमारी जमीनों को, हमारी नौकरियों को, हमारी शिक्षा को बेच करके हमें ये समझाया जा रहा है प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, लोकसभा अध्यक्ष हिंदू, मंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, सांसद विधायक सबसे ज्यादा हिंदू और 80% हिंदू जिसे बताते हो वही हिंदू खतरे में है। किससे? 20% लोगों से। ये झूठ है कि नहीं? जब पूरा देश हिंदू चला रहे हैं तो खतरे में क्यों है? पता है खतरे में क्या है? भारत का संविधान खतरे में है। यही अपील आपसे करने आया हूं। एक लड़ाई आपकी है, सांप्रदायिक दंगाई मानसिकता से बचिएगा, धर्म की कुरीतियों से बचिएगा। ओबीसी समाज के लोगों को चिढ़ाइएगा मत, उनसे बस यही पूछिएगा 36 लक्षण मिलाकर अगर शादी हुई तो शादियां टूट क्यों रही हैं? ये सब जो कर्मकांड बनाया गया ये मानसिक रूप से गुलाम बनाने के लिए बनाया गया, मानसिक रूप से गुलाम बनाने के लिए बनाया गया। और आप कैसे, अब इशारे में कह रहा हूं, ज्यादा धर्म पर बोलूंगा तो समझ नहीं पाएंगे। वैसे जो कहना चाह रहा हूं समझ तो गए होंगे। एक तोता पाला था एक आदमी, तो उसके यहाँ उसका सबसे प्रिय मित्र जब जाता था तो तोता कहता था पागल आ गया, पागल आ गया। तो आदमी बड़ा परेशान होता था। अगले दिन फिर गया तो तोता बोल रहा है कि पागल आ गया। वो नाराज होकर मालिक से शिकायत किया कि आपका तोता हमको गाली देता है। वह क्या कहता है? तय पागल कहता है। तो तोते के सामने जाके कहा कि हमारे सबसे प्रिय मित्र हैं, आज के बाद इनको कभी गाली मत देना। अगले दिन वो आदमी गया और उसके बाद जब तोते के सामने गुजरा, तोता कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद तोता उससे बोला, समझ तो गए ही होगे तुम। तो मैं वही कह रहा हूं, केवल एक लड़ाई लड़ी थी। मैं धर्म के खिलाफ और नहीं बोलूंगा, लेकिन वादा करिए कि समझ तो गए ना। आपकी लड़ाई कलम की लड़ाई है, किताब की लड़ाई है, शिक्षा रोजगार की लड़ाई है, आत्मसम्मान की लड़ाई है। वो देवालय बनाकर वोट मांग रहे, वो शौचालय बनाकर वोट मांग रहे, जीत रहे हैं इसलिए क्योंकि हम सब बिखरे हुए हैं। आइए मिल करके एक मुट्ठी बांध के कहें कि अगर देवालय से मुक्ति होनी होती तो सर दर्द करता है तो अस्पताल जाते हो, इलाज कराना होता है तो डॉक्टर के पास जाते हो, और पढ़ने जाना होता है तो स्कूल में जाते हो, पैसा कमाना होता है तो बिजनेस करने जाते हो। मंदिर मस्जिद इनमें से कहीं काम नहीं आता है। और जब शिक्षा मांगो, रोजगार मांगो तो मंदिर भेजने जाते हो। हमारे पुरखों ने मंदिर की लड़ाई नहीं लड़ी, मंदिर उनको सौंप दीजिए। जो मंदिर के लोग हैं, जिनके मंदिर का चंदा जाता है, उनको कहिए कि भाई धर्म तुम्हारा, हम 85% लोगों की जल जंगल जमीन, शिक्षा रोजगार, धन संपत्ति और शासक बनने का हक हमारा। यह देश आपके पुरखों ने बनाया है, यह देश आपका बन जाएगा। यही अपील करने आया हूं। आपने मुझे सम्मानित किया, ये सारा सम्मान मैं अपने पुरखों को सौंप रहा हूं। आपस में एकजुटता बनाए रखिएगा। जो मैं काम कर रहा हूं वो बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, जान का दाव जोखिम है। बाबा साहब फूले अंबेडकर पेरियार ही हिम्मत देते हैं। हमारे पुरखे जब गोडसे गोलगवारकर हेडगवार के मूर्खों से नहीं लड़े, उनसे नहीं डरे, उनसे लड़ते रहे, तो हम उनके वारिसों से डरेंगे क्या? लेकिन हमारी आवाज में जब तक दम है तब तक लड़ते रहेंगे। लेकिन लड़ाई आपको लड़नी है। डॉक्टर साहब कह रहे थे कैडर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं। कैडर ट्रेनिंग की जरूरत है। हम तो आए भाषण देके चले जाएंगे, हमारे भाषणों की क्या अहमियत? लेकिन हमारी अहमियत तब होगी जब हमारे जाने के बाद आप अपने बच्चों के साथ चर्चा करेंगे, गांव-गांव लोगों को जोड़ेंगे। अगली बार फिर बुलाइएगा, फिर आऊंगा, केवल आपसे हिम्मत लेने और थोड़ी सी हिम्मत आपको देने आऊंगा। ये कारवां बाबा साहब ने कहा था, बड़ी मुश्किल से खींचकर यहां तक लाया हूं, इसे आगे ले जाना। आगे न ले जा पाओ तो इसे वहीं छोड़ देना, पीछे मत जाने देना। ईमानदारी से पूछ रहा हूं, बताइए हमारी आपकी आंखों के सामने बाबा साहब बिरसा फुले अंबेडकर पेरियार का कारवां क्या मीलों पीछे नहीं जा रहा है? हमारी शिक्षा छीन ली, रोजगार छीन लिया, ठेकेदारी जहां पैसा होता है वहां हमारे लोग नहीं है, हमारे लोगों को पैसा नहीं कमाने दे रहे, हमारे लोगों की जमीन छीन लिए, हमारे लोग जेल में सबसे ज्यादा हैं। और आज भारत के संविधान को, चुनाव आयोग को, न्यायपालिका को न 85% जज हमारे, न प्रोफेसर हमारे, न डॉक्टर इंजीनियर हमारे। अगर हम सब हिंदू थे तो हमें रोका किसने?
इसलिए आपसे लड़ाई की बात करके जा रहा हूं कि शिक्षा और रोजगार की लड़ाई बाबा साहब के सपनों के भारत को बनाने की लड़ाई है। शौचालय और देवालय के सामने स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय की लड़ाई लड़िए। हाथ में कलम और किताब लेकर चलिए। बच्चों को दंगाई बनाने से बचाइए और पढ़ाई के लिए आगे भेजिए। अपनी जड़ों को पहचानवाइए। बाबा साहब के सपनों का भारत बन जाएगा। बाबा साहब मूर्तियों में नहीं, दिलों में लेकर, जुबान पर लेकर चलिए। हमारे एक अकबर इलाहाबादी ने शेर लिखा कि खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। आइए, जब मीडिया बिक गया है तो अपनी जबान को अखबार और अपने हाथ को मीडिया बना करके गांव-गांव चलें, लोगों को जगाएं। बाबा साहब के सपनों का भारत बन जाएगा। आपने मुझे आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।